गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में द मर्चेंट ऑफ वेनिस से पहले के 3 स्टेंजे पढ़ चुके हैं। पहले के 3 स्टेंजे जो हमने किए हैं उन स्टेंजाज के कंटेक्स्ट को किया, एक्सप्लेनेशन को किया। पहले के जो 2 स्टेंजे रहे वो बेसेनियो के द्वारा बोले गए और एंटेनियो को कहे गए। मीन्स टू से former 2 stanzas are spoken by Bassanio and addressed to Antonio, and 3rd stanza also spoken by Bassanio and addressed to Antonio. Now we are discussing 4th stanza from the play The Merchant of Venice. Thou knowest that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity to raise a present sum. Therefore go forth, try what my credit can in Venice do. These lines have been taken from Act 1st, Scene 1st of Shakespeare's play The Merchant of Venice. These lines are spoken by Antonio and addressed to Bassanio. They both are very good friends. Bassanio wants to go to Belmont, but he needs money for that purpose. So he comes to borrow money from Antonio. ये इस स्पेसिफिक स्टेंजी का कंटेक्स्ट हमने किया है, यानी कंटेक्स्ट के अंदर हमें प्ले का नेम देना होता है, एक्ट किस पार्ट से है, सीन किस पार्ट से है, वो हमें बताना होता है। कंटेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। कंटेक्स्ट में आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एक्ट 1st, सीन 1st ऑफ शेक्सपियर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस. द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स is Antonio and addressed to Bassanio. इन स्टेंजाज के अंदर बेसेनियो एंटोनियो के पास पैसे उधार लेने के लिए आता है। पैसे की बेसेनियो को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बेसेनियो वेनिस में बेलमेंट में पोर्शिया के स्वयंवर में जाना चाहता है। वो वहाँ पर पोर्शिया का हाथ जीत करके उससे शादी करना चाहता है, लेकिन बेलमेंट जाने के लिए बेसेनियो के पास कोई पैसा नहीं है, तो इसलिए वो पैसे की डिमांड एंटोनियो से करता है। बट नाउ एंटोनियो सेज दैट, एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है In these lines, Antonio tells Bassanio, कहता है ना, neither have I money nor commodity. I refers to Antonio. मनी पैसा, नॉर कम्युनिटी न वस्तु है न पैसा। कौन कहता है? एंटोनियो कहता है, मेरा सारा जो पैसा कहाँ पर है? फॉर्च्यून्स आर एट सी, समुद्री बेड़ों के अंदर, समुद्री जहाज़ों के अंदर मेरा सारा सामान बंधा हुआ है। ना अब मेरे पास मनी है, ना ही कम्युनिटी कोई वस्तु है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम विद मनी
एंटोनियो बेसेनियो की पैसों से उसकी सहायता करना चाहता है, बट हीज मनी इज टाइड अप इन द कार्गो, लेकिन उसका सारा पैसा समुद्री जहाज़ों में फंसा। ऑल हिज शिप्स आर स्टिल एट सी, उसके सारे समुद्री जहाज अभी भी सागर पर हैं। ही सीज दैट, वह कहता है कि ही कैन नॉट गिव हिम द कैश बिकॉज ही डज नॉट हैव इट, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो नगद राशि उसको नहीं दे सकता। बट ही टेल्स बेसेनियो दैट, परंतु बेसेनियो को बताता है कि ही कैन गो एंड टेक मनी फ्रॉम द मार्केट ऑन हिज क्रेडिट। एंटोनियो बेसेनियो को कहता है कि मार्केट में बेसेनियो जा सकता है और निर्धारित मार्केट से एंटोनियो का नाम लेकर के किसी से भी पैसे उधार ले सकता है। ही कैन बोरो एज मच एज मनी एज हिज क्रेडिट इज वर्थ इन वेनिस। वेनिस में उसकी जितनी साख है वह उतना ही पैसा ले सकता है। कहता है ना, टू रेज ए प्रेजेंट सम, वर्तमान राशि को उठाने के लिए, देयर फॉर गो फॉर्थ, वो आगे जाए। आगे कहाँ जाएगा? गो फॉर्थ मीन्स हियर मार्केट, यानी मार्केट जा सकता है। वट माई क्रेडिट कैन इन वेनिस टू, कहता है वेनिस में जाकर के कहीं से भी कितना भी पैसा मेरी प्रतिष्ठा के अनुसार, साख के अनुसार उठा सकता है। ये था हमारा फोर्थ स्टेंजा। आगे हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही स्टेंजा नंबर 5 करेंगे। बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी ए हस्बैंड, ओ मी द वर्ड चूज मी ए हस्बैंड हियर रेफर्स टू पोर्शिया, पोर्शिया को अपना पति चुनना है। ओ मे द वर्ड चूज, पोर्शिया कहती है कि ये चूज यानी चयन शब्द मेरे लिए कितना विचित्र है। आई मे नाइदर चूज, पोर्शिया कहती है मैं ना तो चयन कर सकती हूँ, whom I would not refuse, ना ही किसी को मैं इनकार कर सकती हूँ। whom I dislike, जिसको भी मैं नापसंद करती हूँ। so is the veil of a living daughter corrupt, पोर्शिया कहती है कि वह तो अपनी मृत पिता की एक जीवित इच्छा से बंधी हुई है। बाय द विल ऑफ ए डेड फादर, यानी मरने से पहले उसकी इच्छा थी पोर्शिया के पिता की कि पोर्शिया ऐसी व्यक्ति से शादी करेगी जो 3 बॉक्स के अंदर से सही और उपयुक्त बॉक्स का चयन करेगा, उसी राजकुमार से पोर्शिया शादी करेगी। इज इट नॉट हार्ड नेरिसा, द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स इज पोर्शिया and listener of these lines Nerissa. Nerissa refers to here the maid servant of Portia. That I cannot choose one nor refuse none. कहती है न तो मैं चयन कर सकती, न मैं किसी को इनकार कर सकती। कंटेक्स्ट में लिखना है आपको डियर स्टूडेंट, कंटेक्स्ट में लिखिएगा। These lines have been taken from Act 1st, Scene 2nd of Shakespeare's play The Merchant of Venice. Here Portia is talking to her maid Nerissa. यहाँ पर पोर्शिया अपनी नौकरानी से बातें कर रही है। बिफोर डाइंग पोर्शियाज फादर मेड ए विल, पोर्शिया नेरिसा को बताती है कि मरने से पहले उसके पिता की एक इच्छा थी। अकॉर्डिंग टू इट, अपने पिता की इच्छा के अनुसार पोर्शिया विल मैरी द मैन, पोर्शिया ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी हु आउट ऑफ 3 कास्केट्स,
जो 3 कास्केट यानी 3 बॉक्सेज में से चूज द राइट कास्केट, एक सही बॉक्स का चुनाव करेगा कंटेनिंग हर पिक्चर, और उस सही बॉक्स के अंदर पोर्शिया की तस्वीर होनी चाहिए। हियर पोर्शिया इज टॉकिंग अबाउट दिस विल। यहाँ पर पोर्शिया अपने पिता की इच्छा के बारे में बताती है। तो ये लिखना है आपको कॉन्टेक्स्ट। आगे इस स्टेंजी का आपने एक्सप्लेनेशन करना है। डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में। पोर्शिया सीज दैट, पोर्शिया कहती है कि शी इज नॉट फ्री टू चूज हर हस्बैंड। कहती है ना चूज मी ए हस्बैंड, रेफर्स टू हेयर शी इज नॉट फ्री टू चूज हर हस्बैंड। वह अपने पति को चुनने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। शी इज बाउंड टू द कंडीशन लेड डाउन बाय हर लेट फादर। वह कहती है कि वह अपने स्वर्गीय पिता द्वारा निर्धारित की गई शर्त से बंधी हुई है। शी सेज दैट द वर्ड चोज इज स्ट्रेंज। वह कहती है कि चुनना शब्द तो मेरे लिए बहुत ही विचित्र शब्द है। शी कैन नॉट चूज फ्रॉम शी लाइक्स। वह जिसे नापसंद करती है, वह जिसे पसंद करती है उस राजकुमार का चयन नहीं कर सकती। शी कैन नॉट रेफ्यूज होम शी डिसलाइक्स। वह जिसे चाहे ठुकरा नहीं सकती। बिकॉज शी इज ए लिविंग डॉटर, क्योंकि वह एक जीवित पुत्री है। स्टिल कंट्रोल्ड बाय द विशेज ऑफ हर डेड फादर, और अपने मृत पिता की इच्छाओं से अभी भी नियंत्रित है। शी सेज दैट, वे कहती है कि शी लिमिटेड बाय द विल ऑफ हर फादर, कि वह तो अपने पिता की वसीयत से भी बंधी हुई है और उसके नियमों से भी बंधी हुई है। डियर स्टूडेंट, आज हमने किया स्टेंजा 4th और स्टेंजा 5th। जैसे हमने कल क्लास में बताया था, ऑनलाइन क्लास में बताया था कि तीनों स्टेंजाज के कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करने हैं, ऐसे ही आज भी स्टेंजा नंबर 4 द मर्चेंट ऑफ वेनिस से और 5th द मर्चेंट ऑफ वेनिस से आप इन स्टेंजाज को पढ़िएगा, इनके कंटेक्स्ट कीजिएगा और एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।